प्रेम और भावनात्मक लगाव की कहानी। गिल्लू एक ऐसी कहानी है जिसमें एक घटना का वर्णन है जिसमें एक बच्चा गिलहरी लेखिका के बरामदे में गिर जाता है। एक सुबह लेखिका ने दो कौवों को खेलते हुए और अपनी चोंच को गमले में घुसाते हुए देखा। जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि एक बच्चा गिलहरी है जो फूलों के गमले में घायल पड़ा है। वो समझ गई कि बच्चा गिलहरी अपने घोंसले से गिर गया होगा। दो कौवों ने बच्चे गिलहरी को घायल कर दिया। लेखिका ने बच्चे गिलहरी को अपनी बाहों में लिया और उसके शरीर से खून पोंछा। उसने उस पर मरहम भी लगाया। इतने सारे असफल प्रयासों के बाद वो बच्चे गिलहरी को पानी की एक बूंद देने में सफल रही। लेखिका ने उसका ख्याल रखा और कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसके शरीर पर बाल उग आए। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा और फूलों की क्यारी बनाकर उसका घर बना दिया। गिलहरी लेखिका से परिचित हो गई। जब वो लिखती तो वो उसके पैरों के पास बैठ जाता और अपनी शरारती और चंचल हरकतों से उसका ध्यान खींचता। कभी कभी लेखिका मजाक में गिल्लू को पकड़कर उसके छोटे शरीर को एक लंबे लिफाफे में रख देती। गिल्लू चिक चिक की हल्की आवाज निकालकर अपना खाना मांगता और बिस्कुट और काजू का इंतजार करता। एक दिन लेखिका ने गिल्लू को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। लेखिका को लगा कि उसे आजाद करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने तार के बीच में एक छेद बना दिया। गिल्लू बहुत खुश हुआ। जब लेखिका कॉलेज जाती थी तो गिल्लू अपना दिन दूसरी गिलहरियों के साथ बाहर बिताता था। जब वो कॉलेज से लौटती थी तो गिल्लू उससे बहुत उत्साहित होकर मिलता था। कई पालतू जानवर होने के बावजूद गिल्लू उसका सबसे प्रिय था। उसकी थाली से खाने का अधिकार सिर्फ गिल्लू को था। अगर उसका पसंदीदा खाना काजू न मिले तो वो खाने से मना कर देता था। एक बार लेखिका दुर्घटना का शिकार हो गई और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। उनकी अनुपस्थिति में गिल्लू उनका इंतजार करता रहता था। जब कोई कमरे में आता तो वो खिड़की से बाहर देखता, लेकिन किसी और को देखकर वो अपने घोंसले में भाग जाता। जब लेखिका अपने कमरे में लौटी तो उन्होंने देखा कि गिलहरी का घोंसला काजू से भरा हुआ था। गिलहरी का प्यार और स्नेह देखकर लेखिका अभिभूत हो गई। गिल्लू उसके माथे और बालों को सहलाकर उसकी देखभाल करता था। वो एक रखवाले की तरह था जिसकी अनुपस्थिति लेखिका को खलती थी। गर्मियों की दोपहर में जब वो काम पर जाती तो गिल्लू वहीं रहता। गर्मी से बचने के लिए उसके पास एक सुराही लेकर चिपका रहता और उसके साथ रहता। गिल्लू लेखिका के साथ करीब 2 साल तक स्नेहपूर्वक रहा। एक गिलहरी की उम्र करीब 2 साल होती है। एक दिन गिल्लू बीमार हो गया और उसने न तो कुछ खाया और न ही बाहर गया। बाद में रात में गिल्लू ने अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगलियां पकड़ ली। लेखिका ने उसे अपने इलेक्ट्रिक हीटर से गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ गिल्लू की मृत्यु हो गई। चूंकि वो बेल से सबसे अधिक प्यार करता था, इसलिए उसे बेल के नीचे दफना दिया गया। अगले कुछ दिनों तक लेखक निराशा में रहा और गिल्लू की प्रतीक्षा करता रहा कि वो प्रकट होगा और एक छोटे पीले जूजू फूल के रूप में खिलेगा और खिलेगा। कहानी में भावनात्मक लगाव और मानवीय संवेदनाओं का वर्णन किया गया है। लेखिका ने एक नन्ही गिलहरी के प्रति भी अत्यधिक प्रेम और स्नेह दिखाया है, जो अत्यंत सराहनीय है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।